नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल एक्सेल सीखने की इस शानदार सीरीज में। इस चैनल में हम एक्सेल के बेसिक से लेकर के एडवांस डिटेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने सीखा एक्सेल के दो इम्पोर्टेंट ग्रुप, फंड ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप। आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के सेल्स ग्रुप के सारे फंक्शन को। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार सीरीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एक्सेल के सेल्स ग्रुप के बारे में, जिसमें तीन फंक्शन है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ये जो तीनों फंक्शन है वो एक्सेल में डेटा के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसमें डेटा में कहाँ पे रो कब लेना है, कैसे लेना है, कहाँ पे कॉलम कब लेनी है और कैसे लेनी है, या फिर रो एंड कॉलम के बजाय सिर्फ और सिर्फ सेल्स अगर लेना है तब हम यूज करते हैं सेल्स ग्रुप के इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के फंक्शन का। तो एक्सेल में सेल्स ग्रुप को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कुछ डेटा बनाना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बेसिक सा डेटा है। अब इसमें जैसे ही हम सेल्स ग्रुप के अंदर इंसर्ट फंक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमको चार ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम और एक मिलेगा इंसर्ट सीट का। तो इंसर्ट से आप समझ गए होंगे कि कुछ भी नया चीजें यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का यूज करेंगे। सेम यही चीजें हमको देखने मिल जाएगा डिलीट सेल, डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम और डिलीट सीट डिलीट फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करना देखते हैं कि कैसे हम अपने डेटा में एक्स्ट्रा रो, एक्स्ट्रा कॉलम या एक्स्ट्रा सेल्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हमको कॉलम लेना है, जैसे हमारे पास डेटा में नेम, फादर्स नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट हमारे पास लिखा हुआ है। अब अगर मुझे नेम के पहले एक सीरियल नंबर के लिए कॉलम बनाना है या फिर मुझे इंग्लिश के पहले हिंदी के लिए एक कॉलम बनाना है तो उसके लिए कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे कॉलम नंबर ए के ऊपर में एरो जब आएगा तब हम कॉलम नंबर ए को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा आपके लेफ्ट साइड में। हमेशा आपका जो डेटा है जब भी आप इंसर्ट करेंगे, चाहे आप कॉलम इंसर्ट करें चाहे आप रो इंसर्ट करें, तो जब भी आप कॉलम इंसर्ट करेंगे तो जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसके लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट होगा और जो भी आपने रो सेलेक्ट किया है उसके अप साइड में एक नया रो आपका इंसर्ट होगा। तो ऐसे करके हमने एक कॉलम इंसर्ट कर लिया। अब अगर मुझे 2 3 4 कॉलम एक साथ अगर इंसर्ट करने हैं, जैसे मुझे साइंस और इंग्लिश के पहले दो ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो मैं कॉलम नंबर एफ और कॉलम नंबर जी को सेलेक्ट करूंगी। यहाँ से एरो ला के एक सेल सेलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन आएगा तो सेकेंड कॉलम हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे इंसर्ट सीट कॉलम के अंदर, तो यहाँ से आपको दो ब्लैंक कॉलम मिल जाएंगे। तो आप एक बार में जितनी कॉलम चाहे उतनी बार ले सकते हैं, बस आपको उतने कॉलम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा जितना कॉलम आप लेना चाहते हैं। जैसे अगर नेम के पहले मेरे को 3 ब्लैंक कॉलम चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सी, डी और ई कॉलम में। इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट जैसे ही करेंगे तो पूरे 3 कॉलम हमारे पास इंसर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से करना है, बहुत ही इजी वे में करना है, तो आपको बार बार इंसर्ट फंक्शन में जाने का जरूरत नहीं है। जहां पे आपको कॉलम लेना है वो वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार हम कंट्रोल प्लस करेंगे उतनी बार कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके करना चाहते हैं इंसर्ट तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो उतने कॉलम्स हमारे पास इंसर्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं ये सभी कॉलम को डिलीट कैसे करना है। तो सेम प्रोसेस होगा, जैसे हमने सेलेक्ट करके इंसर्ट किया है वैसे ही सेलेक्ट करके हम डिलीट में जाके डिलीट सीट कॉलम करेंगे तो कॉलम्स आपके डिलीट हो जाएंगे। अगर शॉर्टकट से करना है तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर लेफ्ट क्लिक से ही सारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में शॉर्टकट तरीका प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस करते ही कॉलम डिलीट हो जाएंगे। ये दोनों कॉलम भी करने हैं तो ये दोनों कॉलम भी आप कंट्रोल माइनस से डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके एक कॉलम ले लिए हैं, एक यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके कॉलम ले लिए, दोनों मल्टीपल जगह पे है, सेम सेम लोकेशन पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे,
कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये वाला जो कॉलम है वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब कंट्रोल माइनस करते ही दोनों कॉलम हमारे डिलीट हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट सीट रो में। अगर कभी डेटा हमको ज्यादा लेना है, जैसे ये जो डेटा है वो कंटिन्यू अभी चल रहा है, बीच में कोई और डेटा आपको देना है, किसी का नाम एंट्री वगैरह करना है, तो आपको रो इंसर्ट करना पड़ेगा। हेडिंग्स के लिए कॉलम ले रहे थे, अब डेटा के लिए रो इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरे को 5 और 6 के ऊपर 2 ब्लैंक रो लेना है, तो हम 5 और 6 को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सीट रो जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2 रो इसके जस्ट ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए जब हम कॉलम इंसर्ट कर रहे थे तो जो भी कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे थे उसके लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट हो रहा था, और जब भी हम रो इंसर्ट कर रहे हैं तो जो भी डेटा हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अप साइड में हमारा ब्लैंक रो इंसर्ट हो रहा है। तो इसका यही रूल है। तो इस टाइप से आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं। शॉर्टकट से रो भी इंसर्ट करना है तो सेलेक्ट करेंगे 12 एंड 13 के ऊपर 2 रो इंसर्ट करना है, कंट्रोल प्लस करेंगे तो 2 रो इंसर्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर आपको लेना है, जैसे हमको दीपक, आयशा, नितिन, शुभम के ऊपर 4 ब्लैंक रो इंसर्ट करने हैं, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस करेंगे, चारों का डेटा सेलेक्ट करके तो 4 ब्लैंक रो हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है सभी को तो आप सेलेक्ट कर लीजिए डेटा, और या तो आप डिलीट में जाके डिलीट सीट रो कर दीजिए, या फिर आप डेटा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस जैसे ही प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो जो इंसर्ट किया हुआ रो है वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने रो लिया है और अगर उसके साइड में ही हमारे पास एक और डेटा है, तो अगर एक डेटा में हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं, कॉलम्स ले रहे हैं या रो ले रहे हैं, तो इस डेटा में भी चेंजेस आ रहे हैं, बट इस डेटा में कोई भी चेंजेस हमको नहीं करना है। तो उसके लिए जब भी जरूरत अगर ऐसा होता है कि आपके इस डेटा के साथ साथ उसके राइट साइड में और भी डेटा अगर बना हुआ है, बट आपको सिर्फ इस डेटा में रो एंड कॉलम लेने हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट सेल का। इंसर्ट सेल का यूज या तो आप रो एंड कॉलम डायरेक्टली लेने के लिए कर सकते हैं, या कभी कभी डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाते हैं तो डेटा का जो लोकेशन है या जो उसका हेडिंग एरिया है वो सिस्टमेटिक नहीं होता, तो आगे पीछे वो पेस्ट हो जाता है या आगे पीछे वो अरेंज हो जाता है। तो उसी को एक सिस्टमेटिक अरेंज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं इंसर्ट सेल फंक्शन का। तो इसका यूज हम जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। जैसे मान लेते हैं कि ये जो राजेश शर्मा है ये स्टूडेंट नेम है, बट यहाँ पे फादर्स नेम में गलती से लिखा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सेल को ब्लैंक करके राजेश शर्मा को इस सेल में क्या करना है, मूव करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट सेल, और इंसर्ट सेल में जाके या तो हम इसको राइट साइड में मूव कर सकते हैं या तो हम इसको एक स्टेप डाउन में मूव कर सकते हैं। कभी भी हम इसको डायरेक्टली लेफ्ट में मूव नहीं कर सकते इंसर्ट करते समय। मान लेते हैं पहले हम इसको करते हैं शिफ्ट सेल राइट, तो एक स्टेप देखिए आगे बढ़ गया, क्लास की जगह में राजेश शर्मा का नाम आ गया, रोल नंबर की जगह में क्लास आ गया, और साइंस की जगह में आपका एक नंबर आ गया रोल नंबर का। वापस अपने पोजीशन में लाना है तो डिलीट में जाएंगे, डिलीट सेल में जाएंगे। अब लेफ्ट के डेटा को हम यहाँ पर मूव करके रख सकते हैं, डिलीट करेंगे इसको हम शिफ्ट सेल लेफ्ट करके तो डेटा वापस पोजीशन में आ जाएगा। अब अगर मुझे रमेश यादव को ये ब्लैंक वाले सेल में फिट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे इंसर्ट में, शिफ्ट इंसर्ट सेल के अंदर यहाँ पे हमको करना है शिफ्ट सेल डाउन, तो ये सेल हमारा एक स्टेप डाउन हुआ और नीचे एक स्टेप सेल हमारा और बढ़ता चला गया। अब मुझे क्या करना है, ये वाला सेल डिलीट करना है और राम यादव को वापस अपने पोजीशन पे डालना है। तो हम आ जाएंगे डिलीट सेल के अंदर, शिफ्ट सेल अप करते ही डेटा हमारा आ जाएगा। उसके बाद जैसे अंकुर पटेल के ऊपर एक ब्लैंक रो हमको इंसर्ट करना है, तो अगर इंसर्ट सेल के अंदर जाके हम इंटायर रो या इंटायर कॉलम इंसर्ट करेंगे, कुछ इस टाइप से नेहा गुप्ता के ऊपर क्लिक किए, इंसर्ट सेल में गए, इंटायर रो मतलब पूरा एक रो लेना है, तो इस डेटा में भी देखिए चेंज हो रहा है, बट हमको उसमें चेंज नहीं करना है, जितना इंसर्ट किए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल लोकेशन का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट में जाके हम कर देंगे डिलीट रो, तो डेटा डिलीट हो गया और यहाँ पर डेटा सिस्टमेटिक अभी अरेंज हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो अंकुर पटेल है इनका डेटा हटा के मुझे सीमा तिवारी के जस्ट ऊपर डेटा को रखना है। तो मैंने अंकुर पटेल के डेटा को मान लेते हैं कंट्रोल एक्स से कट कर दिया,
और कट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर सीमा तिवारी के पास सेलेक्ट करके पेस्ट करूंगी तो यहाँ पर डेटा एक ब्लैंक हो रहा है और सीमा तिवारी का डेटा हट रहा है, बट मुझे हटाना नहीं है और ये वाला सेल भी ब्लैंक नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अंकुर पटेल का डेटा को कॉपी या कट जो भी आपको करना है, अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल सी कॉपी यूज करेंगे, अगर आपको लोकेशन चेंज करना है तो कंट्रोल एक्स कट यूज करेंगे। अब ये मुझे सीमा तिवारी के ऊपर रखना है तो सीमा तिवारी का पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाके कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए अंकुर का डेटा हट के सीमा तिवारी के ऊपर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर किसी भी टाइप का ब्लैंक रो भी आपको देखने को नहीं मिला। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आयशा खान के ऊपर एक ब्लैंक सेल ही लेना है, तो पूरा एक रेंज सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो इंसर्ट सेल के अंदर आपको राइट ऑप्शन है, अगर हम राइट करेंगे तो पूरा पूरा डेटा राइट में मूव हो जाएगा। वापस लाना है पोजीशन में तो डिलीट सेल के अंदर जाके लेफ्ट करके ओके करेंगे तो ऊपर आएगा। मुझे इंसर्ट करना है बट डाउन में नीचे उनको फिट करना है, तो शिफ्ट से डाउन करेंगे तो जो डेटा है हमारा वो नीचे फिट हो जाएगा। उसके बाद अगर ऊपर लाना है वापिस से तो यहाँ पे करेंगे शिफ्ट सेल अप तो वापिस से डेटा ऊपर आ जाएगा। तो कभी भी आपको डेटा ऊपर का डेटा नीचे शिफ्ट करना है या नीचे का डेटा ऊपर शिफ्ट करना है और साइड में आपके पास डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है तो आप कभी भी इंसर्ट नहीं करेंगे रो एंड कॉलम्स को। हम क्या करेंगे, डेटा जिसको हमको ऊपर लेके जाना है उसको कंट्रोल एक्स से कट कर देंगे, या फिर यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में भी आप कट कर सकते हैं और जहाँ पे रखना है वहां पे का डेटा सेलेक्ट करके इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। आपको बिना कोई डेटा डिलीट किए ही सेल डिलीट करना है, जैसे सीमा तिवारी का डेटा हमको नहीं चाहिए, डिलीट में क्लिक करेंगे तो उनका डेटा वहां से डिलीट हो जाएगा बिना किसी रो डिलीट किए। ठीक है, तो इस टाइप से आप इंसर्ट कॉलम भी ले सकते हैं, इंसर्ट रो भी ले सकते हैं, इंसर्ट सेल भी ले सकते हैं। अगर सिर्फ एक सेल चाहिए, जैसे मुझे अदिति शर्मा के पास एक ब्लैंक सेल लेना है तो हम क्लिक करेंगे इंसर्ट सेल में, शिफ्ट सेल राइट करेंगे तो उनका डेटा राइट में मूव हो जाएगा। वापिस पोजीशन पे लाना है तो हम डिलीट में जाएंगे और डिलीट सेल के अंदर शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे तो वापस से ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप एक ब्लैंक सेल ले सकते हैं, जो ब्लैंक होगा उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डेटा का जो कंट्रोल करने का काम है वो पूरा पूरा सेल्स ग्रुप के अंदर इंसर्ट और डिलीट का है, जो डेटा के स्ट्रक्चर को मैनेज करता है कि हमको कब कहाँ पे किस टाइप से कॉलम्स लेने हैं, कब किस टाइप से रो लेने हैं और कब किस टाइप से हमको सेल्स लेने हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट सीट के अंदर। अभी हमारे पास जो काम कर रहे हैं वो वर्कबुक है और वर्कबुक के अंदर अलग अलग सीट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वर्कबुक एक होता है उसके अंदर मल्टीपल सीट्स हम यहाँ पर जाके ले सकते हैं। तो अभी हमको देखने मिल रहा है सीट 2। अभी सीट 2 में रहते हुए हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट सीट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके जस्ट पहले उसके लेफ्ट साइड में एक सीट हमारा इंसर्ट होगा, डेटा यहाँ रखा हुआ है, वहां से इंसर्ट करने में लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रहा है। अब अगर ये प्लस में क्लिक करके इंसर्ट सीट करेंगे तो उसके जस्ट बाद में सीट इंसर्ट होगा। अगर हम यहाँ से सीट लेते हैं तो यहाँ से सीट लेने पर क्या होता है, उसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है, और अगर जिस सीट में है उसमें से इस प्लस में क्लिक करेंगे तो हमारा सीट जो है वो राइट साइड में इंसर्ट होगा। तो इस टाइप से हम सीट ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं थर्ड कमांड जो है हमारा फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड के अंदर 4 ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं। पहला ग्रुप है सेल साइज, जिसमें हम रो एंड कॉलम के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी के अंदर हम अपने रो कॉलम या सीट्स को हाइड कर सकते हैं। तीसरा है ऑर्गेनाइज सीट, जिसमें हम डेटा का सीट का रीनेम करेंगे, मूव और कॉपी करेंगे, टैब कलर का हम यूज वहां पे कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है सेल साइज का यूज। ये हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर जैसे ये फादर्स नेम है, अब फादर्स नेम का जो डेटा है वो हम एक सिस्टमेटिक साइज में रखे हैं, ना किसी का डेटा हाइड हो रहा है ना कॉलम कुछ ज्यादा बड़ा है। आप कॉर्नर में लाएंगे, राइट में क्लिक करेंगे तो उसका जो पिक्सल साइज है वो आपको देखने मिल जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये सभी डेटा का जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर में फिट रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, तो हम यहाँ पे कॉलम ए से लेकर के कॉलम जी तक जहां तक हमारा डेटा रेंज है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट में आपको सबसे पहले मिल जाएगा रो हाइट और ऑटो फिट रो, कॉलम विड्थ और आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अभी हमने कॉलम सेलेक्ट किया है तो हम पहले यूज करेंगे कॉलम विड्थ का। कॉलम को सेलेक्ट करते ही कॉलम की चौड़ाई हमको बढ़ानी है
तो यहाँ पे मान लेते हैं 25.25 सेंटीमीटर हम विड्थ को बढ़ानी है। ओके करेंगे तो उतने ही विड्थ में सभी का जो कॉलम का जो विड्थ है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आपको रो का साइज बढ़ाना है, वैसे ही मान लेते हैं हेडिंग बस का बढ़ाना है, तो एक रो को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे रो हाइट में। अब यहाँ पर आपको जितना सेंटीमीटर देना है उतना सेंटीमीटर दे के ओके करेंगे, तो उतने हाइट में जो आपका रो का हाइट है वो बढ़ जाएगा। आपको ऑटो फिट करना है रो हाइट को, तो सेलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद जाएंगे यहाँ से और करेंगे ऑटो फिट रो हाइट, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे डेटा सेलेक्ट करेंगे पूरा। उसके बाद इसमें जाके हम करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते ही डेटा का जैसा हेडिंग होगा उस हेडिंग के अकॉर्डिंग जो साइज है वो खुद से फिट हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ से ड्रैग करके साइज बढ़ा लिए हैं, उसके बाद भी आपको फिट करना है, तो राइट में आप डबल क्लिक करेंगे, तब भी सेम प्रोसेस होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का और ऑटो फिट रो हाइट का। तो इस टाइप से आप अरेंज करेंगे। उसके बाद इसमें दिया हुआ है डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ का मतलब ये है कि हमने डेटा सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक के डेटा के रेंज को ऑटो फिट कॉलम विड्थ और ऑटो फिट के रो में लगा दिया है। अब बाकी बच गए सारे डेटा का, हमको सभी कॉलम का एक साइज फिट करना है 1 सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, बिना किसी कॉलम सेलेक्ट किए हम आ जाएंगे अपने डिफॉल्ट विड्थ के अंदर। यहाँ पे जितनी सेंटीमीटर हम डालेंगे उतनी सेंटीमीटर में सारे कॉलम का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जहां तक हमने क्या किया हुआ है, ऑटो फिट किया हुआ है, उसको छोड़ के बाकी जितना कॉलम्स है वो पूरा देखिए फिट हो गया है। इस डेटा में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इसको भी हमने ऑटो फिट करके रखा हुआ है। बाकी सारे कॉलम जितने भी कॉलम्स होते हैं सभी कॉलम का साइज 25 सेंटीमीटर में इंक्रीज हो गया है। वापस से करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितना साइज आपको चाहिए उतना साइज आप वहां पर देख के ओके करेंगे, तो उतने ही साइज में जो कॉलम का जो साइज है, जो विड्थ है वो फिट हो जाएगा। तो इस टाइप से अरेंज करेंगे। उसके बाद आपको हाइड करने हैं रो कॉलम सीट को। अगर ये डेटा आप किसी से शेयर कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि कोई आपका पर्सनल डेटा को ज्यादा देखे, तो उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को, किसी रो को या फिर किसी सीट को भी हाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं मुझे क्लास और रोल नंबर को हाइड करना है, तो हम डी और ई कॉलम को अगर यहाँ से पकड़ के स्मॉल कर देंगे तब भी वो हाइड हो जाएगा। बट ये प्रोसेस इजी वे में काम नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम डी और ई को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हाइड एंड अनहाइड के अंदर। यहाँ पे कॉलम हाइड करना है तो कॉलम पहले हाइड करेंगे। अब रो भी अगर हाइड करना है तो रो को सेलेक्ट करेंगे, तो इधर का भी डेटा हाइड हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 के बाद 4 5 6 रो हाइड होगा और इधर का भी डेटा 4 5 6 में लिखा हुआ है। तो हम आ जाएंगे अपने रो हाइड में, तो ये डेटा और ये डेटा दोनों आपका हाइड हो गया। अभी नहीं पता चल रहा है कि कुछ चीजें हमने हाइड करके रखी हुई है, बट अगर रो को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाइड यहाँ पे कुछ हुआ है। अब अगर आपको सीट भी हाइड करना है, सीट नंबर 1 सीट नंबर 3 दोनों में कुछ नहीं है पर फिर भी हाइड करना है, तो हम जाएंगे हाइड में। हाइड में जाएंगे और हाइड में जाने के बाद हाइड सीट करते ही आपका सीट नंबर जो 1 था वो हाइड हो गया है। अब अनहाइड करने के लिए सबसे पहले हम अनहाइड करते हैं हमारे सीट को। अनहाइड सीट 1 सीट था, ओके करेंगे तो 1 सीट अनहाइड हो गया। अब रो एंड कॉलम दोनों को करने के लिए इधर साइड में क्लिक करेंगे, डेटा में क्लिक नहीं करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके पूरा ऑल वर्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अनहाइड में जाके हम यहाँ पर करेंगे अनहाइड कॉलम, तो हमारे छिपे हुए कॉलम आ जाएंगे। उसके बाद अनहाइड रो करेंगे तो हमारा छिपा हुआ जो रो है वो भी हमको शो करने लग जाएगा। तो इस टाइप से आप रो को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके ऑर्गेनाइज सीट में। तो ये ऑर्गेनाइज सीट का जो फंक्शन है वो हम सीट के अंदर राइट क्लिक करके करेंगे। जब भी हम सीट में राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करते ही इंसर्ट डिलीट रीनेम ऐसे करके कुछ फंक्शंस हमारे पास शो होंगे। हमको सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक हम वर्कशीट ले सकते हैं, दूसरा अपने डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला हम राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट के अंदर जाते हैं और इंसर्ट वर्कशीट में क्लिक करते ही एक नया वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा, आप डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसी डेटा को हमको क्या करना है, चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे और इंसर्ट चार्ट करते ही हमारा जो डेटा है वो चार्ट में जस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से चार्ट का सीट बन जाएगा। तो ऐसे आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने सीट का रीनेम करना है, नेम चेंज करना है,
तो आप रीनेम में आ जाइए। यहाँ पर आप जो भी डेटा बना रहे हैं उसका रीनेम आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको अपने नाम देना है, अपने चैनल का नाम देना है, जो भी डिटेल्स आपको देने हैं वो डिटेल्स आप वहां पर चेंज करके रख सकते हैं रीनेम। जितने सीट्स आपने लिए हैं डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके 1 बाय 1 भी डिलीट किया जा सकता है, या भी हम कंट्रोल प्रेस करेंगे 4 डिलीट करना है, सीट 3 डिलीट करना है, ओनली हमको आरसीपी वाला सीट रखना है। तो कंट्रोल से तीनों सीट सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे और यस कर देंगे तो तीनों सीट डिलीट हो गए, एक सीट हमारे पास बच गया। अब उसके बाद इस सीट में आपको कलर देना है तो आप टैब कलर में आएंगे, जो भी कलर आपको पसंद आता है वो टैब कलर आप दे सकते हैं। देखिए हम दूसरे सीट में जाएंगे तो कलर शो करेगा, इसमें देना है कलर तो यहाँ से राइट क्लिक करके जो भी कलर आपको देने हैं सीट में वो कलर आप दे सकते हैं। रीनेम करने के लिए या तो आप यहाँ से रीनेम कर लेंगे या फिर आप सीट में डबल क्लिक करेंगे, तब भी जो आपका डेटा है वहां पर आपका रीनेम के लिए आपको ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ से भी आप रीनेम करके अपने सीट को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके मूव और कॉपी ऑप्शन में। ये जो मूव और कॉपी ऑप्शन है वो एक्सेल का बहुत ही काम का चीज है, क्योंकि कभी भी हम जब रिपोर्ट तैयार करते हैं, विजुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं या कोई सभी रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसमें एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारे सीट्स होते हैं। अब जो डेटा हमने तैयार किया है उस डेटा को हमको किसी को भेजना है, तो भेजने के लिए हमको कुछ सीट को अलग करने हैं और कुछ सीट को अलग करने हैं, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा मूव और कॉपी ऑप्शन का। तो मूव और कॉपी यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा टू बुक, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू बुक, और ऑप्शन मिलेगा आपका होम टू एक्सेल। होम टू एक्सेल का मतलब हमारा जो डेटा है वो होम टैब एक्सेल के नाम से सेव है, तो यहीं पर अगर सीट का पोजीशन मूव करना है, जैसे हम यहाँ से पकड़ के सीट को यहाँ, यहाँ से पकड़ के यहाँ सीट को हम रख सकते हैं, तो वैसे ही पोजीशन मूव करने के लिए आप यूज करेंगे मूव और कॉपी। जैसे ये वाला सीट मूव टू एंड रखना है, ओके करेंगे तो पोजीशन हट जाएगा। देखिए हम यहाँ से मल्टीपल सीट्स जैसे इंसर्ट किए हुए हैं। अब ये आरसीपी का सीट राइट क्लिक करके मूव और कॉपी में जाके मुझे लास्ट में रखना है, तो मूव टू एंड ओके, तो पोजीशन वहां से हटके यहाँ आ गया। राइट क्लिक करेंगे मूव और कॉपी, रिजल्ट के पहले चाहिए, ओके करेंगे तो यहाँ पे आ गया। डुप्लीकेट बनाना है तो कट कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं है, राइट क्लिक करेंगे मूव और कॉपी में जाएंगे, क्रिएट कॉपी करेंगे। अब जैसे लास्ट में कॉपी करना है, ओके करेंगे तो वही सीट लास्ट में हमारा कॉपी होके आ जाएगा। इसको नए में ओपन करना है, नए वर्कबुक में ओपन करना है तो राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से ले लेंगे न्यू बुक। न्यू बुक लेते ही अगर आपको इसका कॉपी और नहीं बनाना है तो आप क्रिएट कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ से हटा के आपको न्यू बुक में ओपन करना है। ओके करते ही देखिए यहाँ पे बुक 1 ओपन हो गया। अब वो जो डेटा है वो आपके पहले वाले डेटा में सिर्फ आरसीपी है और आपका आरसीपी 2 वहां पर नहीं है, क्योंकि हमने उसको मूव कर दिया है नए वाले वर्कबुक में। साथ ही आपको ऐसा ही और कोई सीट, जैसे रिजल्ट का सीट अभी ब्लैंक है बट मेरे को लेके जाना है, तो राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे, यहाँ से हमारा बुक 1 खुला हुआ है, या तो बुक 1 पे ले जाइए या तो न्यू बुक आप फिर से नया वर्कबुक ले सकते हैं। अभी बुक 1 पे लेके जाना है, मेरे को कॉपी करके ले जाना है कि यहाँ भी रहे और वहां भी चला जाए। मूव टू एंड तो लास्ट में चला जाएगा, ओके करेंगे तो कुछ इस टाइप से डेटा देखिए आरसीपी 2, और ये रिजल्ट का डेटा यहाँ पे आ गया। आरसीपी 2 का डेटा तो यहाँ पर नहीं है होम टैब वाले फंक्शन में, बट रिजल्ट का डेटा यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, क्योंकि हमने उसको मूव टू कॉपी कर दिया था। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे डेटा को अलग अलग टाइप से अलग करने के लिए। उसके बाद आपको जैसे हाइड करना है किसी सीट को या सेलेक्ट ऑल करना है, तो सेलेक्ट ऑल करते ही सभी सीट में एक साथ ग्रुपिंग हो गया है। एक में टैब कलर से जाके कोई भी एक कलर सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो सब में वही कलर आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, सभी सीट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करते ही हमारा डेटा डिलीट में जाके क्लिक करेंगे तो सभी सीट्स हमारे एक ही बार में डिलीट हो गए। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे। उसके बाद हम हमारे सेल ग्रुप के लास्ट ऑप्शन में आते हैं प्रोटेक्ट सीट के अंदर। प्रोटेक्ट सीट का मतलब ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल सीट्स है जिसमें से आप अगर किसी को डेटा शेयर कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें चेंज कुछ ना हो, बट वो जो भी चेकिंग है वो अपना कर सकता है, तो 1 बाय 1 सीट में पासवर्ड लगाने के लिए हम यूज करेंगे प्रोटेक्ट सीट का। ये पासवर्ड सिर्फ सीट में लगेगा, वर्कबुक में नहीं लगेगा।
प्रोटेक्ट सीट में क्लिक करते ही कुछ आपको ऑप्शंस देखने मिलेगा कि क्या क्या ऑप्शन आप अलाउ देना चाहते हो। तो अभी अलाउ हमको कुछ भी नहीं देना है, पासवर्ड भी नहीं देना है, बस ओके करेंगे तो ये डेटा पूरा देखिए लॉक हो गया है। हम कुछ भी टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, ना ही कोई फंक्शन आपके काम कर रहे हैं। आपको हटाना है तो फिर से आ जाइए अनप्रोटेक्ट में, पासवर्ड हट गया आपका। पासवर्ड से लॉक करना है तो फिर से क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट सीट में। उसके बाद यहाँ पर जाके जैसे कोई सा भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो डायरेक्ट रिकवरी ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए जो भी पासवर्ड डाले वो आप अपने रिमाइंडिंग में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेटा हमारा लॉक हो गया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अगर आपको हटाना है तो प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे जो भी हमने डाला था और इसको अनलॉक करेंगे। अब हम अपने डेटा में कुछ भी चीजें लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप सेल्स ग्रुप का वीडियो था। इस ग्रुप का जो काम है वो मैंने आपको बताया कि ये डेटा के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम करता है कि किस टाइप से हम रो, कॉलम और सेल्स इंसर्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाके किस टाइप से हम अपने डेटा का जो हाइट है, जो विड्थ है, या जो सीट का रीनेम है, या जो कलरिंग है, या जो हाइड एंड शो है, उसको अरेंज करेंगे। तो आज आपने एक्सेल के सेल्स ग्रुप के तीनों सेक्शन को, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरीके से सीखा। कुछ उसके शॉर्टकट्स को भी आपने सीखा कि किस टाइप से रो ले सकते हैं, किस टाइप से कॉलम्स हम ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप जो है हमारा एडिटिंग ग्रुप। हमारी जो क्लास है वो थोड़ा सा आगे पीछे चलती है। जैसे पहले हमने पढ़ा फंड ग्रुप, फिर अलाइनमेंट ग्रुप, फिर सेल्स ग्रुप, उसके बाद एडिटिंग ग्रुप। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि पहले ये सब चीजें समझना जरूरी है, डेटा बनाना जरूरी है, डेटा का स्ट्रक्चर मेंटेन करना जरूरी है, तब जाके ही हम कुछ एडवांस टूल्स को यूज अपना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो था वो सेल्स ग्रुप का था। अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो फील ऑप्शन है उसको। तो वीडियो में आप ऐसे ही बने रहिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।